जब इरादे मजबूत हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। देश के कई युवा दिव्यांग खिलाड़ी आज इसी सोच के साथ खेलों में अपनी पहचान बना रहे हैं। उनकी सफलता सिर्फ मेडल जीतने की कहानी नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा रखने की मिसाल भी है। आइए मिलते हैं ऐसे ही खिलाड़ियों से जिन्होंने अपनी चुनौतियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो जीवन की कठिनाइयां अवसरों में बदल जाती है। कटरा के एक स्पोर्ट्स अकादमी में युवा तीरंदाज ओलंपिक तक पहुंचने के सपने के साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसी भीड़ में कुछ ऐसे असाधारण खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने हादसों के बाद अपने जीवन को नई दिशा दी है। मिलिए ओडिशा की पायल नाग से, जिन्होंने 2023 में दोनों हाथ और पैर खोने के बावजूद तीरंदाजी शुरू की। इसके बाद उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए जयपुर में आयोजित 6वीं राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में रजत पदक हासिल किया और बैंकॉक में अपने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू में विश्व चैंपियन शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अपने ड्रीम से पीछे ना भागे और मतलब कि जो भी कर रहे हो उसमें मन लगा के करे और हिम्मत कभी ना हारे। मुझे ही खुद देख लो, मेरे तो 4 हाथ पैर नहीं है, फिर भी मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी जरूर कर सकते हो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी अकादमी में एक और प्रेरणादायक पैरा तीरंदाज राजेश कुमार हैं, जिन्होंने अपनी दिव्यांगता को पीछे छोड़कर नई पहचान बनाई। उन्होंने 2024 पेरिस पैरालंपिक में मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन स्पर्धा में शीतल देवी के साथ मिलकर कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। आज की जो सरकार है, जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार सपोर्ट कर रही है बच्चों को, तो उसमें ये है कि आप स्पोर्ट्स करो, अच्छा स्पोर्ट्स करो तो आपको एक अच्छी जॉब भी मिलेगी, एक अच्छा रहन सहन भी होगा, और उसके लिए पढ़ाई भी जरूरी है। तो आर्चरी इज ए माइंड गेम। तो आर्चरी में हमारा जितना हम एक तीर पे फोकस करेंगे उतना ही हमारा, क्योंकि हमारा फोकस ज्यादा होता है इसमें, तो हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में भी उतनी ही ज्यादा मेहनत करते हैं। अब मिलिए इंदौर के रहने वाले अमिया मिश्रा से, जिन्होंने एक हादसे में अपने दोनों हाथ खो दिए, लेकिन अपने सपनों को नहीं। दुर्घटना के बाद जीवन आसान नहीं रहा, लेकिन परिवार के सहयोग और अपने दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने हार मानने के बजाय खुद को नए सिरे से तैयार किया। आज अमिया एनिमेशन की पढ़ाई कर रहे हैं और पिछले 10 वर्षों से ताइक्वांडो का अभ्यास कर अपनी मेहनत और हिम्मत की मिसाल पेश कर रहे हैं। मार्शल आर्ट्स को अक्सर आत्मरक्षा या फिटनेस से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसके मायने इससे कई ज्यादा बड़े होते हैं और अमिया की कहानी भी हमें यही बताती है। मैट पर उतरते ही अमिया मिश्रा किसी भी अन्य खिलाड़ी से अलग नहीं लगती। उनकी हर किक और अभ्यास ये संदेश देता है कि हौसलों की कोई शारीरिक सीमा नहीं होती। ताइक्वांडो उनके लिए आत्मरक्षा का खेल नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और नई पहचान का माध्यम बन चुका है। ताइक्वांडो से सबसे ज़्यादा बदलाव ये आया है कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं किसी में बहुत अच्छा हूँ और मेरे अंदर स्ट्रेंथ आई है। मैं यहाँ पे आके सीनियर हूँ तो मैं अपने जूनियर्स को सिखाता हूँ, उससे मुझे बहुत करेज मिलता है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ये कहानी सिर्फ खेलों की नहीं, बल्कि जज्बे और जंग की है। दिव्यांगता को चुनौती बनाकर ये खिलाड़ी साबित कर रहे हैं कि हौसले और मेहनत से कोई भी सीमा सफलता के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती।